We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अगला सवाल हमें गुरुजी आनंद कुमार जी ने भेजा जी। राम राम गुरुजी, मेरा नाम आनंद कुमार है। मेरा जन्म 9 जुलाई 1994 को हुआ था। सुबह 7:40 पर। मेरा जन्म स्थान आगरा उत्तर प्रदेश है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मेरी नौकरी में प्रमोशन कब होगा और मैं अपना घर कब बना पाऊंगा। देखिए आनंद जी, आपका जन्म कर्क लग्न का है। लग्नेश आपका चंद्रमा है, जिसका लग्नेश चंद्रमा व्यक्ति बहुत भावनाओं में बह के कार्य करता है, बहुत भावनात्मक होता है, इमोशनल होता है, लोग उसको हर्ट करते हैं, बड़े सॉफ्ट टारगेट होते हैं क्योंकि बड़े सरल हृदय होते हैं, सहज होते हैं। और उनका चूंकि पूरा व्यक्तित्व तो व्हाइट पेपर की तरह होता है, उसको कोई भी रंग चढ़ा दीजिए तो कई बार कलरफुल भी हो जाते हैं। दूसरे भाव में सिंह राशि का शुक्र है, तो इस तरह के लोग बड़े धनवान होते हैं, वाणी इनकी बड़ी अच्छी होती है, लक्ष्यदार बात करते हैं, अच्छे ओरेटर होते हैं, अच्छे डिबेटर होते हैं। चतुर्थ भाव में तुला राशि का गुरु राहु, गुरु चांडाल योग बना रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी, घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी, कलह की स्थिति बनी रहेगी। अष्टम भाव में कुंभ राशि का शनि, ये आपको दीर्घजीवी बनाता है। कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो आपको प्रोटेक्ट करेगा, और शनि दीर्घजीवी बनाता है और आय के मामलों में आपको काफ़ी मजबूत बनाएगा, आर्थिक रूप से आपको सशक्त बनाएगा। दसम भाव में मेष राशि का केतु आपकी सारी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करेगा, पिता से वैचारिक मतभेद देगा, पिता की हेल्थ को लेकर के आपको सचेत रहने की जरूरत है। आपके 11वें भाव में वृष राशि का मंगल प्रॉपर्टी इत्यादि देता है, और इस तरह के लोग अगर माइंस, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं तो उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। भूमि भवन से इनको काफ़ी बड़े पैमाने पर धन मिलता है। अगर आपके 12वें भाव में सूर्य चंद्रमा बुध हो तो आपके खर्चे बहुत रहेंगे और परेशानियां बहुत रहेंगी, और आपको हेल्थ वेल्थ को लेकर के चिंता रहेगी। वर्तमान में आपकी बुध की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, जो 12 अक्टूबर 25 से लेकर के आपका कालखंड अच्छा है, इसमें आपका प्रमोशन होने की संभावना है, और आप नौकरी में है तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। 3 सितंबर 12 से लेकर के अक्टूबर के मध्य प्रमोशन की संभावना है। पुनः बुध में केतु आ जाएगा, तो जो 9 अक्टूबर 26 तक रहेगा, यह कालखंड आपके लिए घर बनाने के लिए बहुत अच्छा था। घर बनवा सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, आपकी जो लग्जरी की आइटम हो सारी चीज़ें बढ़ोतरी होगी। तो कालखंड आपके लिए अच्छा है। आपको कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है कि माता लक्ष्मी जी की आराधना करिए, ओम श्रीं श्रीये नमः इस मंत्र का जप करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए, ताकि आपके यहाँ धनागम हो और आपकी स्थिति अच्छी हो, मन पर नियंत्रण रहे। गुरुजी, कई लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें जिक्र पारिवारिक कलह का भी है, और हम समझते हैं कि पारिवारिक कलह के चलते लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पाते, इमोशनली ड्रेन्ड आउट रहते हैं और व्यक्तिगत रूप से तरक्की नहीं कर पाते। तो ऐसे लोग क्या करें? देखिए, जिनके घर में कलह हो रहा है तो इनको ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर में एक तो नमक के पानी का पोछा लगावें, और सायंकाल कपूर की आरती करें, और घी के दीपक का दिया जलावें। और इससे भी नहीं ठीक हो रहा है तो क्या करें कि अपने घर में बम्बू प्लांट लगावें, जिससे उनके घर में सुख शांति रहे और कलह ना हो। जी, तो वो लोग जिनके घर में इस तरीके की समस्याएं हैं वो ये उपाय करें, और इसका नतीजा भी गुरुजी देखने को जल्द ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लेंगे। रोहन कुमार जी ने हमें भेजा अपना अगला सवाल। गुरुजी नमस्कार, मैं रोहन बात कर रहा हूँ। मेरे जन्म का समय 5:44 सवेरे है। मेरी जन्म तिथि 9/7/2000 है। जन्म का स्थान नोएडा उत्तर प्रदेश है। गुरुजी, मेरी दाम्पत्य जीवन में परेशानी रहती है, पत्नी की भी हेल्थ ठीक नहीं रहती, और मेरा भी समय कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो कृपया इसके बारे में बताइए कब तक ठीक होगा। देखिए रोहन जी, आपका जो जन्म है मिथुन लग्न का है, लग्नेश आपका बुध है, वहीं सूर्य मंगल बुध बैठा हुआ है, तो सूर्य मंगल बुध बहुत अच्छा होता है। इस तरह के लोग बड़े बोल्ड होते हैं, साहसी होते हैं, निर्णय लेने में दक्ष होते हैं, त्वरित निर्णय लेते हैं। प्रशासनिक क्षमता इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है, और ये लोग बड़े माइक्रो लेवल पर एनालिटिकल ब्रेन के होते हैं, लेकिन बड़े त्वरित निर्णय लेते हैं, गुस्सैल बहुत होते हैं, बड़े मूडियल होते हैं, तो अपने को बैलेंस रखने की जरूरत है। द्वितीय भाव में कर्क राशि का शुक्र और राहु है, तो वाणी पर नियंत्रण करें, कटु भाषा का बोलने से परहेज करें, जो बात आपको अप्रिय लगे उस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ कतई न करें। चतुर्थ भाव में कन्या का चंद्रमा है, ये आपको माता का सुख दिलाता, घर गाड़ी नौकरी इत्यादि का सुख रहेगा, आपका जीवन काफ़ी सुखमय व्यतीत होगा। अष्टम भाव में आपका मकर का केतु दीर्घजीवी बनाता है, स्किन डिजीज हो सकती है, हेल्थ को लेकर के सचेत रहें, यूटीआई प्रॉब्लम हो सकती है। 12वें भाव में वृष राशि का गुरु शनि है, जो आपकी खर्च को बढ़ा देगा, परेशानियां आएगी, चुनौतियां देगा। वर्तमान समय में गुरु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है, जो 22 सितंबर 24 से लेकर के 30 अप्रैल 27 तक है।
यह समय दाम्पत्य जीवन के लिए काफ़ी चुनौतियां होगा। इसमें अगर आप मेंटेन करें, नहीं तो पत्नी से विछोह होने की संभावना बन रही है, पत्नी की हेल्थ से भी चिंता रहेगी। तो 16 फरवरी 2025 से लेकर 2625 के मध्य का समय उतार चढ़ाव का, इसमें बहुत अपने को संयमित रखने की जरूरत है, बड़ों की बात मानने की जरूरत है और उद्वेलित और उत्तेजित होकर कोई कार्य नहीं करना है, बहुत संतुलित रहना है। पुनः 19 अगस्त 2025 से लेकर के आपका 30/4/27 तक का समय अच्छा है। इसमें धीरे धीरे आपकी चीज़ें सुधर सकती है। नौकरी में आपका प्रमोशन है, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, घर बनवाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे और समय अच्छा रहेगा। आपको क्या करना है, गुरु के मंत्रों का जाप करना है, मंदिर में केला दान करें, बंदरों को केला खिलावें और गुरुवार के दिन क्या करें कि गुरु माता को पीले रंग का वस्त्र आदर सहित उनको उपहार में दें और उनका आशीर्वाद लें और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरुजी, कई सवालों के उत्तर में आपने जिक्र किया है फल केला का, और खास तौर पर आपने कहा कि बंदरों को केला चढ़ाया जाए। तो केला जो फल है उसमें ऐसी क्या शक्ति है कि वो इस तरीके से परिवर्तन जीवन में ला देगा अगर उसका दान किया जाएगा तो? देखिए रंजना, केला शब्द का प्रयोग हम वहाँ करते हैं, जैसे केला भगवान विष्णु जी को चढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा होता है, हनुमान जी को चढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो बंदर को कहते हैं कि अगर हम बंदरों को केला खिलाते हैं तो उससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो राम दरबार प्रसन्न होता है, राम दरबार प्रसन्न होता है तो भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम फल चढ़ाते हैं तो पूरा दरबार प्रसन्न होता है, जिससे जो साधक होता है उसको काफ़ी उसमें सफलता मिलती है, जो आने वाली अड़चनें हैं दूर होती हैं। जी, तो गुरुजी, अगर हम ऐसे भी फल खिलाएं तो भी शुभ होगा? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल ले लेते हैं। अमर कुमार सिंह जी ने हमें भेजा अपना अगला सवाल। जी, मेरा नाम अमर कुमार सिंह है। मेरे जन्म की तिथि 9 जुलाई 2005 है और मेरा जन्म सुबह 9:49 पर हुआ था और जन्म स्थान गाजियाबाद उत्तर प्रदेश है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गुरुजी, मेरा सवाल है कि मैं फोकस कैसे करूँ? मैं अपने सरकारी एग्जाम्स के लिए अपना ध्यान एकाग्रित नहीं कर पाता हूँ, इसमें मेरी मदद करें, कुछ उपाय बताएं मुझे। अमर जी, आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ है, आपका लग्नेश चंद्रमा है और लग्न में ही चंद्रमा है, बुध है, शनि है, शुक्र है। तो जब लग्न में चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि एक साथ 4 ग्रह बैठे हो तो इस तरह के लोग बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, बड़े तीव्र बुद्धि के होते हैं, किसी के काबू में नहीं आते, माइक्रो लेवल पर सोचते हैं, इनकी एनालिसिस करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, एक प्रकार का राजयोग है। तीसरे भाव में गुरु केतु, गुरु चंडाल योग बनाता है, तो भाई बंधु का सुख मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी और जो आप चाहेंगे कर लेंगे। 9 भाव में मीन राशि का राहु मंगल 9 भाव में, मंगल काफ़ी वेल कनेक्टेड बनाता है, व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठित होता है, नेम फेम मिलता है, सम्मान मिलता है। और 12वें भाव में मिथुन राशि का सूर्य, ये क्या करता है, आपको यश कीर्ति देगा, अछूत कीर्ति देगा और इस तरह के लोग काफ़ी नामी गिरामी होते हैं, प्रतिष्ठा परक होते हैं, इनको प्रतिष्ठा बड़े पैमाने पर मिलती है। वर्तमान में आपकी शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा चल रहा है। जुलाई 2025 से लेकर के अक्टूबर 27 तक का कालखंड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप इधर प्रतियोगी परीक्षा का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। इसमें जैसे यूपीएससी है, शिक्षा में बड़े लेवल पर जा सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, तो इसमें आप एकाग्र होकर के अपने कार्य को करिए और आपकी एकाग्रता काफ़ी दिक्कत हो रही है। एकाग्रता के लिए आप मोती कनिष्ठिका अंगुली में धारण करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जप करें, ओम नमः शिवाय या ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप करने से आपको सफलता मिलने की संभावना बन जाएगी, विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी। उम्मीद है कि आपने तमाम उपायों को नोट डाउन कर लिया होगा और इसे नियमित तौर पर करें, तभी आपको सफलता आगे जरूर मिलेगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।